मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम संजीव कुमार जायसवाल है, डायरेक्टर यस इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारी संस्था के बारे में बात करें तो मेरी संस्था 2002 वर्ष में जो है पडरौना में स्थापित हुई थी। सही बात। और मेरा एक मुख्य उद्देश्य रहा इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में देखा तो उस समय 2-3 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पडरौना में थे, लेकिन वहाँ के जो कोर्स थे वो बहुत ही बैकवर्ड। आज की डेट में भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी आज बच्चों को नोट पैड, वर्ड पैड, पेंट ब्रश ऐसे लेवल डिप्लोमा के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो मैं उस समय जब देखा तो बच्चों को बहुत बैक प्रोग्राम्स वगैरह सिखाए जाते थे। कुछ ऐसा फॉरवर्ड नहीं रहता था कि जो बच्चा काम करने के बाद तुरंत कहीं जॉब कर पाए या इस तरह का, क्योंकि उस तरह का मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम संजीव कुमार जायसवाल है, डायरेक्टर यस इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और हमारी संस्था के बारे में बात करें तो मेरी संस्था 2002 बहुत सारे आज के डेट में हम 10,000 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा दे चुके हैं। और मेरा वो बच्चे ज्यादा दूर नहीं, आपके पडरौना के आसपास के क्षेत्रों में जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, प्राइवेट ऑफिस हैं, कंपनियां हैं, और यही नहीं देश विदेश में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। तो एक बेनिफिट तो मुझे ये लगा कि हमने जो शिक्षा दी वो सफल रही। दूसरी चीज, हम हमेशा टेक्नोलॉजी पे काम करते रहे हैं। तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि बच्चों को क्या लेटेस्ट चीजें उनको डेवलप की जाए, लेटेस्ट चीजों क्या दी जाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या दी जाए। जैसे बच्चे बीटेक नहीं कर पा रहे हैं, बीसीए नहीं कर पा रहे हैं, एमसीए, क्योंकि इनकी फीस थोड़ा ज्यादा है और उसके लिए बच्चों को एक लंबा टाइम देना है। लेकिन ऐसे कम समय में कौन से कोर्सेज किए जाएं और जिससे बच्चे आसानी से जॉब भी पा सकें, और अब आगे अगर जो उनकी रुचि बनती है तो वो बच्चे और आगे विकास कर पाए। तो हमारी संस्था का एक मुख्य उद्देश्य रहा है बच्चों को शिक्षा का उनका और बेहतर। इसीलिए हमारा एक सीधा सा स्लोगन है, न्यूनतम शुल्क उच्चतम शिक्षा, जो हम अपने यहाँ देते हैं। आपके स्कूल में कंप्यूटर साक्षरता बढ़ाने के लिए इस समय कौन से कोर्स में ऐसे बदलाव किए जाए जो वर्तमान में लेके बच्चों के लिए उनके भविष्य के लिए काफी सहायक है? देखिए, कंप्यूटर में आज की डेट में जो सबसे टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है आज की डेट में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आप कह लें तो डेटा साइंस का जो कोर्स है वो बहुत बूम पे चल रहा है। यहाँ ही नहीं, देश विदेश में बच्चों की मांग हो रही है, और इंडिया से काफ़ी बच्चे जो नए नए कोर्स कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है। हमारी संस्था में चूंकि यहाँ लोकल एरिया पड़ता है, तो अभी हम लोग जो है खास करके एआई में एआई कोर्सेज के बारे में जो लॉन्च किया हम लोगों ने, ये बेसिक एआई कोर्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एआई से बच्चों के क्या फ़ायदे हैं। और एआई एक तरह से आज की डेट में देखें तो बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे जो कम मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। लेकिन अगर जो वास्तव में देखें तो एआई के कुछ मेरिट्स हैं तो कुछ डेमेरिट भी हैं। लेकिन फिलहाल आज की डेट में एआई जो है वो सबसे बूम पे चल रहा है, बच्चे उसे करना चाह रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन चीज़ों को लेकर बच्चों के अंदर एक ललक भी है। बच्चों के कोर्स और ट्रेनिंग को लेकर किस तरह के नए बदलाव देखिए, हम लोग जो है सबसे पहले अगर जो किसी तरह की नई टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो कंप्यूटर क्षेत्र है ही इस चीज़ का। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि जो भी नए बदलाव आएंगे, जो भी नई चीज़ें आएंगी, बाय डिफ़ॉल्ट हमको उसको अपने सिस्टम में लाना ही लाना है। अगर जो हम नहीं लाते हैं तो फिर बैक हो जाएंगे। और क्योंकि यही कंप्यूटर से ही सारी चीज़ें अपडेट होनी है, तो साथ में ही हम लोगों के पास जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे ऑफिस आया तो ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन को यूज़ करना होता है। टैली आ गया, जैसे टैली आपका 6.2 नया वर्जन आ गया। अगर जो अकाउंटिंग की बात करें तो टैली 6.2 आ गया, जिसमें एआई फीचर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हमें करने की जरूरत नहीं है, वो हमारी मांग है, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ा रहे हैं जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है। और बच्चे पुरानी टेक्नोलॉजी को अब लेना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि तुरंत हम जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है हम सीधे उसको इंटरफेस करें, ना कि हम पुरानी टेक्नोलॉजी पे रन करें। तो देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस पे बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आज पूरे वर्ल्ड में अगर जो कहा जाए तो जॉब पाने का जो सबसे आसान तरीका है वो कंप्यूटर है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कंप्यूटर, अगर जो आप लेबर की तरह से देखा जाए तो कंप्यूटर में बच्चों को, अगर जो उसके पास एजुकेशन है तो उसे बहुत कम लेबर करने की जरूरत पड़ रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, पूरे वर्ल्ड में आप अगर जो कंप्यूटर के 3 मंथ्स के भी छोटे से छोटे कोर्स कर लेते हैं तो भी आपके पास जॉब अवेलेबल है। वो एक छोटे से गांव, मतलब जहाँ पे एक सीएससी सेंटर है
या छोटा सा कोई ऑफिस है, वहां से लेकर के अब्रॉड, आप कह सकते हैं अब्रॉड, आप देख सकते हैं हर जगह जॉब उपलब्ध है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर जो बेरोजगारी को खत्म करने की बात कही जाए, जैसे बहुत सारे लोगों में एक भ्रम सा आ गया है कि एआई आने से लोगों के जॉब छीनेंगे। हाँ, छीनेंगे कुछ लोगों के, लेकिन उन्हीं लोगों के जॉब छीनेंगे जो इस पे अपडेट नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि जब पहले जो है वीसीआर और वीसीपी जैसे टेक्नोलॉजी चल रही थी फिल्मों को देखने के लिए, तो नई टेक्नोलॉजी आपको सीडी आई, फिर डीवीडी आई, और आप देखेंगे इसी के पैरेलल बहुत सारे लोग इसके जो मैकेनिक हुआ करते थे उन लोगों ने अपडेट किया। उसमें 10% लोगों ने अपडेट किया और 90% लोगों ने अपडेट नहीं किया, और आप उसका नतीजा देख रहे हैं कि वो मार्केट से रिप्लेस हो गए। ठीक है, ठीक वही चीज आज के कंप्यूटर क्षेत्र में भी है। अगर जो आपको कंप्यूटर सीखना है तो आपको एडवांस टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर जो आप एआई से भाग रहे हैं तो फिर आप आगे जा करके कहीं ना कहीं बैक हो जाएंगे। धन्यवाद।